हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 9 नंबर सिस्टम्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिससे कि हम अपना एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, पहले हम कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि एग्जैक्टली इस एक्सरसाइज से पहले हमें क्या क्या अच्छे से आना चाहिए। ओके, एंड देन इसके बाद इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, जैसे कि रैशनलाइजेशन एंड स्क्वायर रूट और नंबर लाइन एक्सेट्रा। तो ये सब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं कि इसमें एग्जैक्टली है क्या, हमें नया क्या सीखना है। बेसिकली बच्चों जो टॉपिक है, ये टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ओके, नाउ ऑपरेशन से हमारा मतलब क्या है? बेसिक ऑपरेशन जो है मैथ्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ये तो बहुत बेसिक ऑपरेशन है, ये तो हमें आते हैं, बहुत पहले से आते हैं हमें ये, लेकिन हमें ये ऑपरेशन जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर सीखने हैं। ओके, सो क्लास 9 तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, आप उन सबको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना जानते हो, राइट? अगर हम बहुत बेसिक नेचुरल नंबर से शुरू करें, उससे आगे बढ़ के रैशनल नंबर जैसे 1/2, 2/3। बट नाउ हमारा क्वेश्चन है कि जो हमने क्लास 9 में इरैशनल नंबर्स पढ़े हैं, लाइक √2, √3, लेट्स से 2, √5, तो इस तरह के नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना है। रीजन क्या है? क्योंकि इनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो नॉर्मल नंबर्स की तरह, बाकी नंबर्स की तरह नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो उसके लिए हम सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज अच्छे से क्लियर करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कहां पे पॉसिबल है, ओके, एंड कहां पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जनरली बच्चों आपको सबसे कॉमन मिस्टेक का एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमें अगर √2 और √3 को ऐड करना है, तो जनरली अगर किसी को पहली बार ऐसे दिखाया जाता है ये एडिशन, तो हमें लगता है कि √2 और √3 ऐड होकर √5 हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये सबसे कॉमन और सबसे बड़ा मिस्टेक है। स्क्वायर रूट्स इस तरह से ऐड नहीं किए जाते हैं। सो अगर स्क्वायर रूट्स इस तरह से ऐड नहीं किए जाते हैं, तो एग्जैक्टली हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। ओके, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अगर हमें इन दोनों का मतलब पहले क्लियर हो गया, तो हम सीख पाएंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होगा। ओके, सो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपने पहले भी सुना है, जनरली आपने इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सुना होगा पहले, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट की टर्म्स में अगर हम बात करें, तो बच्चों लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स ऐसे कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स, यहाँ पे हम नंबर्स लिख देंगे बिकॉज वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, नंबर्स with same base and same power. Okay, numbers with same base and same power. अब इसका मीनिंग क्या है? सेम बेस क्या होता है, सेम पावर क्या होता है? तो ये टर्म्स भी आप जानते हैं कि सेम बेस और सेम पावर क्या है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2⁻³ तो यहाँ पे आप जानते हो कि हम 2 को क्या बोलते हैं? 2 is called the base and 3 is called the power और एक्सपोनेंट। ओके, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ऐसे कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका बेस सेम है और पावर भी सेम है, तो हम उनको लाइक टर्म्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अब बच्चों यहाँ पे पावर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे पावर कहां से आ गई? सो जो भी हमने इरैशनल नंबर्स के एग्जांपल सीखे हैं, उसमें हम जानते हैं हम स्क्वायर रूट्स यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल √2, तो यहाँ पे आप 2 के ऊपर जो स्क्वायर रूट का साइन देख रहे हैं, ये स्क्वायर रूट का साइन बेसिकली इसकी पावर है। एंड इसको हम डिटेल में सीखेंगे आगे जाके, हम इसको डिटेल में अपने लास्ट एक्सरसाइज में इसी चैप्टर के सीखेंगे कि वो पावर कैसे आती है। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ओके, आई होप जो हमने यहाँ पे लिखा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। √2 एग्जैक्टली अगर हम इसको लिखेंगे पावर की टर्म्स में, तो बच्चों ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मीनिंग है पावर हाफ। ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसे दो नंबर्स दिखाई देते हैं जिनका बेस सेम है, बेस यानी कि जो क्वांटिटी यहां लिखी जाती है नीचे, एंड पावर में जो लिखा जा रहा है ऊपर,
वो आप जानते हो कि उसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहां पे भी हम इसको मेंशन कर देते हैं सेम, पावर और एक्सपोनेंट। नाउ हमारे इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है, पावर का मीनिंग है रूट। ओके, पावर का मीनिंग है रूट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी ऐसी दो टर्म्स दिखते हैं जिनका बेस सेम है और पावर सेम है, यानी कि उनके ऊपर जो रूट का साइन है वो सेम है, तो हम उनको बोलेंगे लाइक टर्म्स। तो इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक दो एग्जांपल्स ले लेंगे। सो फॉर एग्जांपल √2, 3√2, 5√2 एटसेट्रा। ओके, तो आप देखेंगे यहां पे बच्चों क्या है, यहां पे जो हमने बेस लिया है, बेसिकली जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो सेम है। तो रूट के अंदर की वैल्यू क्या है? सब में 2 एंड सबके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, दैट मींस पावर कितनी है सबकी? हाफ। सो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसे टर्म्स को हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स में बेसिकली अगर बेस या पावर दोनों में से कोई भी डिफरेंट है तो हम उस टर्म को अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि अनलाइक टर्म्स क्या होंगे बच्चों? एग्जैक्टली जहां पे बेस या पावर दोनों में से कोई भी डिफरेंट हो जाएगा। सो अनलाइक टर्म्स आर बेसिकली numbers with different base or exponent, numbers with different base और exponent का मीनिंग है पावर। ओके, सो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है दैट ऐसे कोई भी नंबर जिनका बेस डिफरेंट है और पावर डिफरेंट है या दोनों ही डिफरेंट है, ओके, और बोथ, यानी कि उनका बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ओके, अनलाइक टर्म्स। अब क्या करेंगे अब हम इनके एक दो एग्जांपल्स देंगे। सो एग्जांपल्स के लिए बच्चों हम ले सकते हैं, पहले हम डिफरेंट बेस कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल √2 एंड √3। ओके, आप देखेंगे √2 और √3 में क्या है बच्चों? स्क्वायर रूट सेम है। स्क्वायर रूट सेम होने का मतलब क्या है कि इनकी पावर सेम है 1/2, लेकिन इनका बेस डिफरेंट है। यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 3 है। सो दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स अनलाइक हैं। एंड पावर की अगर हम बात करें बच्चों तो √2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2, इन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को भी हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है लेकिन इनकी पावर अलग है, बिकॉज यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ क्यूब रूट है। ओके, तो आई होप आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया क्या है। आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत सेम है। जब भी आपको रूट्स दिखेंगे, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स को हमें ऐड करना आता ही है, सब्ट्रैक्ट करना आता ही है, जब भी हमें रूट्स दिखाई देंगे तो हम सबसे पहला चेक क्या करेंगे कि रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर सेम है कि नहीं है, एंड ये जो रूट का साइन है ये दोनों के ऊपर सेम है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है और इधर क्यूब रूट का साइन है तो वहीं पे हम उनको अनलाइक टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, तो आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए। अब हम सीखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैसे इस तरह के नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे आगे। सो आप वीडियो को पॉज करके आप ये दोनों पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस। ओके बच्चों, अभी हम आगे चलते हैं एंड इसका एप्लीकेशन सीखते हैं। जो हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का डेफिनेशन अभी सीखा। सो अभी हमारा क्वेश्चन है हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारे सामने जो इर्रेशनल नंबर्स आते हैं लाइक √2, √3, √5 एंड इनका जो कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल 2√3, 3√5 एटसेट्रा। सो इस तरह के नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है बच्चों? हमने अभी जो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स सीखे हैं, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको इर्रेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि वो लाइक टर्म्स होने चाहिए। अगर वो लाइक टर्म्स हैं तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट बच्चों ये इर्रेशनल नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये जो बात है वो अलजेब्रा में भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल आपने अभी तक अच्छे से सीखा है कि हम x और x को ऐड कर सकते हैं, करेक्ट? तो जब हम x और x को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 2x
दैट मीन्स हमने एडिशन किया, एडिशन करके सिंप्लीफाई कर दिया इसको, लेकिन हम x और y को ऐड नहीं कर सकते, करेक्ट? बिकॉज x प्लस वाई क्या रहेगा बच्चों, x प्लस वाई ही रहेगा एग्जैक्टली। ऐसा क्यों है? क्योंकि x और y अनलाइक टर्म्स हैं, राइट? एंड ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दैट्स व्हाई हम उनको ऐड कर पाते हैं। तो एकदम सेम इसका जो रेप्लिका है, इसकी जो एग्जैक्टली कॉपी है, वो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स में भी आपको देखने को मिलेगा, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट। सो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, द ओनली थिंग इज दैट only like terms can be added or subtracted. Okay, only like terms can be added or subtracted. अभी इसको समझाने के लिए एडिशन होगा कैसे, सब्ट्रैक्शन होगा कैसे, हम एग्जांपल लेंगे बच्चों। एग्जांपल लेंगे अलजेब्रा से मिलता जुलता। हम अलजेब्रा की हेल्प से आपको समझाएंगे कि आप कैसे रूट्स को ऐड कर सकते हैं। सो अभी हमने एक छोटी सी बात रिकॉल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों हम x और x को ऐड कर सकते हैं, करेक्ट बात है? x और x को ऐड कर सकते हैं, और x और x को ऐड करने का आंसर क्या आता है? आंसर आता है हमारा 2x, करेक्ट है? अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है कि 2x कैसे आ रहा है, बिकॉज आप जानते हैं कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इधर भी x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो ऐड करते समय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, करेक्ट? ये बात सबको क्लियर है, आई होप। नाउ सेम लॉजिक से अगर मेरे पास ऐसे दो नंबर्स हैं, √2 प्लस √2, तो फर्स्ट चेक हम क्या करेंगे? फर्स्ट चेक करेंगे क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? आंसर इज यस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। दैट मीन्स आप इनको ऐड कर सकते हैं, मतलब ये ऐड होकर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, राइट? सो इसका मीनिंग है ये 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे भी 1 है। तो क्या होगा अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो x की जगह बेसिकली यहाँ क्या आ रहा है, √2, ठीक है? और लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगी, और ऐड कैसे होगा, 1 प्लस 1, एक्सपोनेंट ऐड होके हमारा आंसर आएगा बच्चों 2√2, ओके? सो आई होप ये जो एनालॉजी है, ये जो कंपैरिजन है अलजेब्रा और रूट वाले नंबर्स में, आपको समझ में आया। एंड इसके हेल्प से अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है, तो आपको कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय गलती नहीं करेंगे आप, ओके? सो एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, सो दैट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे सब्ट्रैक्शन करना है 5x माइनस 2x। 5x माइनस 2x का आंसर क्या आएगा, क्विकली बताते हैं। लाइक टर्म्स हैं, तो दैट मीन्स हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 2 विच इज 3x। तो सिमिलरली अगर मुझे अभी ऐसा सेम काम करना है फॉर इर्रेशनल नंबर्स, तो x की जगह हम क्या करते हैं, एक रूट लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 5√3 माइनस 2√3, करेक्ट? तो 5√3 माइनस 2√3 को हम सब्ट्रैक्ट करने से पहले चेक करेंगे क्या ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स के लिए आप देखेंगे, ओके, इनका बेस भी सेम है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, वो भी सेम है, दैट मीन्स ये लाइक टर्म्स हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए लॉजिक को यूज करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। तो 5 माइनस 2, हमारा आंसर क्या बचेगा, 3, और यहाँ x की जगह बच्चों क्या है, √3, ओके? तो इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करने वाले हैं। एंड अगर ये बात हमें क्लियर है, और फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, और एग्जांपल्स आप डेफिनेटली नोट करेंगे, जिससे आपको क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट कि कहाँ एडिशन पॉसिबल है, कहाँ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, कहाँ नहीं है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 2√2 प्लस 5√2, ओके? 2√2 प्लस 5√2, तो इसका सिंपल एडिशन क्या होगा बच्चों, 2 प्लस 5, आंसर इज 7√2, ओके? लेट्स टेक √3 प्लस 4√3, तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी लाइक टर्म्स लिए हमने दो, तो ये ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे √3 का कोएफिशिएंट क्या है, 1, कुछ नहीं लिखा होगा तो हमें पता है वहां पे कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 4 5, एंड आगे आ जाएगा √3, सो आंसर इज 5√3। तो इस तरीके से हम दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड कर पा रहे हैं। नाउ
ये दोनों हमने ऐसे एग्जांपल लिए हैं जहां पे एडिशन पॉसिबल है, लाइक टर्म्स है। लेकिन अगर आप इस तरह के नंबर्स लेंगे √2 प्लस √3, तो क्या यहाँ पे एडिशन करना पॉसिबल है? हमारा आंसर है बहुत सिंपल सा, आंसर इज नो। एडिशन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो हम करेंगे क्या एग्जैक्टली? सो ये जो सिचुएशन है ये सिमिलर है x प्लस वाई की तरह। आप x प्लस वाई को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप उसको x प्लस वाई ही लिखते हैं। तो अगर आप इसको कभी भी आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे तो वो √2 प्लस √3 ही रहेगा। ओके, वो √2 प्लस √3 ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड सेम बातें अप्लाई होंगी सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 4√2 माइनस 6√2, 4√2 माइनस 6√2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों? हमें कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 माइनस 6 कितना होगा? -2, एंड साथ में क्या आ जाएगा? √2। ओके, एंड वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक, लेट्स टेक √5 माइनस √5। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। √5 माइनस √5 क्या होगा? यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। ओके, तो 0√5 का मतलब क्या आएगा? 0। 0√5 which is basically 0। ओके, सो इस तरह के एग्जांपल्स आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको इस तरह ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आना चाहिए। एंड अगर ये आपको पॉइंट क्लियर है अच्छे से कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है, तो डेफिनेटली आप इसको भी नोट करेंगे, अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे दैट ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एंड ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल्स भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, हाउ टू मल्टीप्लाई और डिवाइड इर्रेशनल नंबर्स। ओके बच्चों, अभी आगे चलते हैं हम कि हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक सीखा है, तो क्या यहाँ पे भी सेम रहेगा या फिर डिफरेंट होगा? हाउ टू मल्टीप्लाई और डिवाइड इर्रेशनल नंबर्स। तो हम इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स फिर से वही लेंगे जो आपको इजीली रिलेट करने में आपको आसानी होगी, विच इज एलजेब्रा। हम एलजेब्रा का एग्जांपल लेके आगे चलेंगे। आप जानते हैं बच्चों कि अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे इन दोनों की पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल इट इज x², करेक्ट? और अगर हम x को y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों? इट विल बी रिमेनिंग एज x into y। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, राइट? तो सिमिलरली ये सेम लॉजिक हम यूज करते हैं बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए लाइक टर्म्स होना सिर्फ जरूरी नहीं है, अनलाइक टर्म्स भी होंगे तो भी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करनी है तो यहाँ पे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स दोनों में किया जा सकता है। सो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कैन be multiplied or divided। ओके, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई दैट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स दोनों ही मल्टीप्लाई भी की जा सकती हैं, डिवाइड भी की जा सकती हैं। अब होगा कैसे ये? तो इसके लिए हम एग्जांपल्स पहले क्लियरली समझेंगे क्या है। सो यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज समझनी है बच्चों। वो प्रॉपर्टीज क्या है? जब भी आप लेट से दो स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हम लाइक टर्म्स का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे अगर हम √a को √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम समझते हैं होगा क्या। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे x को आपने x से मल्टीप्लाई किया था, करेक्ट? x को x से मल्टीप्लाई किया था तो वहां पे उसका स्क्वायर हो गया था। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप √a को √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √a का स्क्वायर। ओके, एंड ये जो स्क्वायर है बेसिकली स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर जो बचेगा सिंपली आएगा वो a। ओके, एंड इसकी अगर हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में बात करते हैं तो √a into √a सिंपली क्या होगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं बच्चों। एग्जांपल्स के तौर पे लेट्स से if we multiply √2 into √2, हमारा आंसर क्या होगा? 2। ओके, √2 into √2 will be 2। Now
अब अगर ऐसा हुआ कि रूट ए को आप रूट ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है ए। यहां तक रूट्स की बात तो हो गई, लेकिन इनका जो कोएफिशिएंट है बच्चों, कोएफिशिएंट भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे नंबर है जहां पे कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है, लेट्स से वी हैव 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 3√2, तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो लॉजिक वही है अलजेब्रा वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। ओके, एंड देन हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको रूट्स, दैट इज √2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 कितना आएगा? अभी हमने सीखा 2, सो हमारा आंसर होगा बच्चों फाइनली 3 इंटू 2 दैट इज 6। ओके, ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, हम इसमें और भी एग्जांपल्स लेंगे अभी इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। सो √a इंटू √a क्या होगा? जब आप दो सेम रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली इनका रूट हट जाएगा और आपका आंसर आएगा a। ओके, सो इस पॉइंट को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जहां पे ये दोनों रूट्स डिफरेंट होंगी, सो वहां पे एग्जैक्टली क्या होगा? √a मल्टीप्लाइड बाय √b। फॉर एग्जांपल अगर ये दो रूट्स डिफरेंट हैं तो यहाँ पे अंडर रूट का जो साइन है वो वैसे ही रहेगा एंड इनके जो बेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज √a इंटू b। ओके, सो कंपैरिजन बिल्कुल आप सेम करेंगे किसके साथ? अलजेब्रा में हमने क्या सीखा था? x इंटू x क्या होता है बच्चों? x स्क्वायर, और x स्क्वायर होने से यहाँ पे रूट हट गया। x इंटू y क्या होता है? xy। दैट मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन अंडर रूट का साइन रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं √2 इंटू √3, √2 इंटू √3, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको क्या रिजल्ट देगा? ये आपको रिजल्ट देगा √2 और √3 दोनों के ऊपर सेम रूट है, तो पहले तो हम रूट लगा देंगे यहाँ पे और अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 को, तो आंसर होगा हमारा √6। ओके, आंसर हमारा क्या आएगा? √6। एंड ये लॉजिक जो है ऊपर जो हमने यहाँ पे दिखाया था वो भी सेम रहने वाला है। तो अगर आपके सामने लेट्स से नंबर्स कुछ ऐसे हैं 2√2 इंटू 3√3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रूट्स को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली अपना आंसर इन दोनों को मिला के लिख देंगे। सो 2 इंटू 3 क्या होगा बच्चों? 6। √2 इंटू √3 क्या होगा? हमने अभी भी निकाला है √6। हमारा आंसर आएगा 6/6। ओके, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जहां तक हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अभी हमने सिर्फ छोटे छोटे 2 एग्जांपल्स दिए हैं, हम और भी एग्जांपल्स लेके आपको क्लियर करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। नाउ मल्टीप्लिकेशन की अगर ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है तो हम क्या करने वाले हैं? हम आगे चलते हैं, हम डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में क्या होगा? ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या सेम रहेंगी या डिफरेंट होंगी? सो लेट्स मूव ऑन। आप इसको डेफिनेटली नोट करेंगे, पॉज द वीडियो एंड यू विल नोट दिस डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। अब डिवीजन की अगर हम बात करें तो डिवीजन के लिए आपको अगेन हम जानते हैं कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स दोनों में डिवीजन हो सकता है। तो सबसे पहले सीखते हैं, हम फिर से कंपैरिजन करेंगे बच्चों अलजेब्रा के साथ जो हमने सीखा है अब तक। अगर आप x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? आप जानते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा? 1। ओके, लेट्स टेक 3x डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बच्चों x और x कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा? 3। अब ऐसा ही काम अगर आपको रूट्स के साथ करना होगा तो लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे अगर आप √5 को √5 से डिवाइड करते हैं, इट इज सेम एज डिवाइडिंग x बाय x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा बच्चों? 1। एंड अगर आप यहां बात करें लेट्स से 3√5 को अगर आप √5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों √5 और √5 डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में बेसिकली, एंड आंसर क्या बचेगा? 3। ओके, तो आपने जो भी चीजें सीखी हैं अब तक, अगर आप उनसे कंपेयर करके नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आता है। सो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि कोई भी दो सेम रूट्स बेसिकली जो लाइक टर्म्स होंगे वो आपस में डिवाइड हो सकते हैं, वो इजीली कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि x से कैंसिल होता है डिवाइड करते समय। सो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे? इस प्रॉपर्टी को हम सिंपली लिख के बताएंगे एज
अगर आप अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, अगर आप अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 1, ओके। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट रूट्स को आपस में डिवाइड करते हैं, लाइक रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी, तो एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, दिस इज सेम एज x को अगर आप y से डिवाइड करेंगे तो वो x अपॉन y ही रहेगा, वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, राइट। तो सिमिलरली अगर आप दो डिफरेंट यानी कि अनलाइक रूट्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो उनका डिवीजन एग्जैक्टली कैसा होता है, इट इज बेसिकली अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी। एंड यहां पे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था तो हम सिंगल रूट के अंदर a और b को डिवाइड कर देते हैं, ओके। हम सिंगल रूट के अंदर a और b को डिवाइड कर देते हैं, विच मीन्स आप अगर एग्जांपल लें, सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिवाइडिंग अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 5, मतलब कि हम अंडर रूट 10 और अंडर रूट 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली यहां क्या होगा, यहां पे आप सिंगल स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे एंड अंदर लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5। अब 10 डिवाइडेड बाय 5 तो मुझे सॉल्व करना आता है, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? आंसर इज यस, तो आंसर बचेगा बच्चों रूट 2, ओके। सो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक था डिवीजन के लिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक था मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड अगर आप कुछ और एग्जांपल्स भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले वाले में देंगे 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 10 रूट 2, तो इसका डिवीजन कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे ये रूट 2 और रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे लाइक टर्म्स होने की वजह से, 5 और 10 भी डिवाइड हो जाएंगे, तो आंसर बचेगा बच्चों 1/2, ओके। तो इस तरह से हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं इर्रेशनल नंबर्स के साथ। नाउ आपको अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से हो रहा है इर्रेशनल नंबर्स में, तो हम एक काम करते हैं, हम क्विकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स को लेके एंड समझेंगे कि जो भी हमने अभी सीखा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 12 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे हमें इन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए कहा गया है। सो बेसिकली दे आर आस्किंग ऐड 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, ये एक नंबर है, ये एक सिंगल नंबर है, एंड अंडर रूट 2 माइनस 3 रूट 3, सो ये दूसरा नंबर है। तो आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करके फाइनल आंसर बताना है। तो एडिशन का लॉजिक वही रहेगा बच्चों जो हमने सीखा है अब तक। हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में जो भी सीखा है हम उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे एंड ऐड, इसका आंसर निकालेंगे ऐड करके। सो सबसे पहले हमें करना क्या है, लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड करना है। सो इसका मीनिंग हुआ 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3, ओके। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 4 अलग अलग टर्म्स हैं, इन सब में आपको पहले लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है एंड लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करना हम जानते हैं कैसे आता है। हम देखेंगे किस किस का रूट सेम है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे है रूट 2, यहाँ है रूट 3, दैट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स तो नहीं है, करेक्ट। अब रूट 2 और रूट 2 आपको दिख रहा है कि सेम है, तो दैट मीन्स दीज 2 आर लाइक टर्म्स, ओके। ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स हैं एंड सिमिलरली 5 रूट 3 एंड 3 रूट 3 ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। तो पहले लाइक टर्म्स को हम एक साथ में लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रीशफल करके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 2 रूट 2 प्लस रूट 2 एंड प्लस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, ओके। अभी हमने लाइक टर्म्स को आपस में लिख लिया है साथ में। अब सिंपल सा काम करना है, जहां पे एडिशन हो रहा है एडिशन कर देंगे, जहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ओके। सो यहां पे आपको दिख रहा है कि 2 रूट 2 प्लस रूट 2, इन दोनों का एडिशन बहुत सिंपली हो जाएगा, 2 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 3 रूट 2 एंड 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, सो 5 माइनस 3 विल बी 2, तो यहाँ बचेगा प्लस 2 रूट 3। अब यहां तक जो भी हमने सॉल्व किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दिमाग में जो आएगा कि क्या हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चेक करना है कि जो बची हुई टर्म्स हैं क्या ये लाइक हैं या अनलाइक हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ रूट 3 है, तो जब दोनों का बेस डिफरेंट है मतलब ये अनलाइक टर्म्स है, तो आप इसको और सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर पाएंगे एंड हेंस दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके।
तो आई होप ये आपको बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया तो डेफिनेटली आप इसको नोट करेंगे एंड लेट्स मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। ओके बच्चों, अभी हमारे सामने एक और एग्जांपल है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो अब क्विकली इसको अप्लाई करना सीखते हैं कैसे ये मल्टीप्लिकेशन होगा। सो बहुत छोटे छोटे दो नंबर्स हैं आपके सामने बच्चों। यहाँ पे 6√5, हमें क्या करना है 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 के साथ। ओके, एंड क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम लाइक अनलाइक के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर भी पहले देख लेते हैं क्या ये दोनों टर्म्स लाइक हैं। सो हमारा आंसर होगा यस, बिकॉज दोनों का रूट सेम है, √5 एंड √5, करेक्ट। अब अगर दोनों का रूट सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होने वाला है आगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों लाइक टर्म्स है, तो आप पहले एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 and 2। ओके, कोएफिशिएंट्स हमें दिख रहे हैं 6 and 2 है, तो हम इसको पहले अलग से मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 2। ओके, एंड जो बचे हुए ये रूट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी √5 into √5। ओके, एंड हमने इतना जो ब्रेक करके स्टेप को लिखा है ये सिर्फ अभी समझने के लिए, जब हम नया नया ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के हम ये स्टेप लिख के दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 6 into 2, 6 into 2 is 12। नाउ √5 into √5, जब आप सेम रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो √5 into √5 कितना आएगा बच्चों, इट विल बी 5। एंड फाइनली हमारा आंसर क्या होगा 12 into 5 which is 60। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ कैसे हमने दो लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन तो पॉज द वीडियो, नोट द सॉल्यूशन। अभी एक एक स्टेप को आप लिखेंगे, आगे चल के जब हम अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी तो हम ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं एंड हम डायरेक्टली इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 12 into 5 which is 60। एंड लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है एंड यहाँ पे हमें डिवीजन करना है। सो डिवीजन बेसिकली ये दो नंबर्स में आपको करके बताना है। 8√15 को आपको डिवाइड करना है 2√3 के साथ। ओके, सो बिकॉज हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स हमें चेक करना चाहिए। यस, यहाँ पे कंडीशन तो नहीं है लेकिन स्टिल हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों रूट्स बच्चों डिफरेंट हैं। सो √15 एंड √3 दोनों में आप देख सकते हैं कि ये दोनों रूट डिफरेंट है एंड हेंस अनलाइक टर्म्स हैं, लेकिन स्टिल डिवीजन करना पॉसिबल है, राइट। तो पहले हम इसको डिवीजन के फॉर्मेट में लिखते हैं कि डिवीजन में ये कैसा दिखाई देगा। सो डिवाइड दिस बाय दिस, मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, हम सीख चुके हैं अब तक दैट ये कोएफिशिएंट्स को आप आपस में डिवाइड करेंगे या फिर कैंसिल कर देंगे। सो 2 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहां बचेगा 4, करेक्ट। एंड √15 और √3 का क्या होगा, इसके लिए हमने लॉजिक सीखा है कि ये डिवीजन कैसे होगा। वी विल राइट इट एज अ सिंगल रूट। ओके, हम एक सिंगल रूट लिखेंगे एंड अंदर हम लिख देंगे 15 डिवाइडेड बाय 3। ओके, जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कुछ देर पहले हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे √15 को √3 से डिवाइड करेंगे। सो √15 upon 3 which means ये वाला 3 और 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बेसिकली डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के बाहर तो जो बचेगा वो हमें पहले स्टेप पे देख गया था 4, करेक्ट। तो स्क्वायर रूट के बाहर बचेगा 4 एंड स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 5। ओके, तो 4√5 हमने यहां तक इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमने इसको डिवाइड करके बता दिया। आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता बिकॉज ये बाहर जो नंबर है वो रैशनल है और ये इरैशनल है, आपस में कुछ मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाएंगे। तो हमारा आंसर एग्जैक्टली यही होगा फाइनल। सो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आया डिवीजन कैसे करते हैं। एंड इस क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। नाउ फॉर नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स को अगर हम साथ में ऑपरेट करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या होता है। ओके, क्या हमारा आंसर रैशनल आता है इरैशनल आता है। एंड और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, हम सीखेंगे। बट आज का जो सेशन था ये बहुत फंडामेंटल
सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। एंड नेक्स्ट सेशन में हम इसी का एप्लीकेशन नेक्स्ट लेवल पे कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैथ वाइज। थैंक यू।